अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे वीलॉग के दो इम्पोर्टेंट मौज़ूआत हैं। पहला जो इशू है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो बलूचिस्तान काबीना की तश्कील में गैर ज़रूरी ताख़ीर, वजूहात क्या है और कब जो है नए वज़रा साहिबान कैबिनेट में लिए जाएंगे। दूसरा जो अहम इशू है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो बलूचिस्तान में होने वाले 14 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस है। 3 सेनेटर जो है यहाँ से मुंतखब होंगे, उस हवाले से भी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो आपको बताऊँगा। आपको जिस तरह इल्म है 2 मार्च को नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपने उहदे का हल्फ उठा लिया। हम ये तवक्को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 मार्च को या 4 मार्च को बलूचिस्तान कैबिनेट में नए वज़ीर भी लिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं लिए गए। अब ज़ाहिर है आपकी पहले नज़रें जो थी वो चीफ मिनिस्टर पे थी कि कौन आएगा वज़ीर आला बलूचिस्तान। उसमें भी इस्लामाबाद से बहुत देर कर दी मेहरबान ने आते आते। फैसला क्वेटा में नहीं हुआ, बलूचिस्तान में नहीं हुआ, फैसला तो इस्लामाबाद में हुआ। चले वो तो खैर अपनी जगह, उसमें नहीं जाते हैं। अब वज़रा की बारी है। पहले मरहले में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है मैंने कुछ इस पे काम किया है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वज़रा क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान के जो अहम शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बलूचिस्तान के फैसले करते हैं, वो नून लीग से हो साथ ही पीपल्स पार्टी से हो। इन दो सियासी जमातों के जो कायदीन हैं यहाँ पे प्रोविंशियल, उन्होंने ये असूली तौर पर फैसला किया है कि वज़रा जो है हम 14 मार्च से पहले नहीं लेंगे। वज़रा 14 मार्च से पहले नहीं लेंगे वो इसलिए कि इन दोनों सियासी जमातों को मिला के इनकी तादाद 35-36 बनती है। इसी तरह बाप के मिला के तो ये 40 से अबव हो जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी मीर असद बलोच जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, मौलाना हिदायतुर्रहमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर अब्दुल मजीद बादनी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है ये सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके रिटर्न में कोई एडवाइजरी भी तो चाहिए, कोई मिनिस्ट्री भी तो चाहिए। तादाद ज़्यादा है। अब इन्होंने सोचा अगर हम अभी से मिनिस्टर्स जो है वो लेंगे तो उसके बाद ये जो 14 मार्च को होने वाले इंतखाबात है सेनेट के 3 नशस्तें हैं, इसमें फिर शायद गड़बड़ ना हो जाए। चूँकि हम लेंगे तो पहले मरहले में 7-8 वज़रा साहिबान जो है वो लिए जाएंगे, फिर दूसरा मरहला है उसमें भी 7-8 लिए जाएंगे। टोटल तो आपने 18th अमेंडमेंट के तहत 14 आपने मिनिस्टर्स लेने हैं, 5 एडवाइज़र्स है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पहले ही आ चुके हैं। तो इन दो सियासी जमातों ने ये आपको खबर दे रहा हूँ 14 मार्च से पहले कोई हलबर्दारी नहीं होगी। मीर सरफराज बुगटी साहब जो है बस वो इनको कहेंगे कि जी बहुत जल्द करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ज़ाहिर है वज़ीर बनेंगे, ये सारे अकोमोडेट होंगे जिनको मिनिस्ट्रीज़ मिल रही है। इनकी तादाद तो 19 है, तो बाकी जो 21 है 22 है वो क्या करेंगे। वो अगर उनको वजारतें नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है फिर कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं इलेक्शन में। सेनेट इलेक्शन के हवाले से पूरा पाकिस्तान जो है वो आपको पता है किस तरह होता है। फिर ये सुबह तो पैराशूटर्स, अचानक आने वाले सेनेटर्स, कोई भी ठेकेदार, कोई कारोबारी शख्सियत आके फिर तो गड़बड़ तो हो सकता है। तो इन दो सियासी जमातों ने यही फैसला किया है कि भाई जो कैबिनेट का पहला मरहला है वो 14 मार्च के बाद होगा। फिर कुछ ज़ाहिर रह जाएंगे जो पावरफुल मिनिस्टर्स होंगे, MPs जो है वो नून के हैं, वो बाप के हैं और वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो तो पहले मरहले में लिए जाएंगे। फिर दूसरा मरहला फिर सरफराज बुगटी के पास सारे MPs जाएंगे कि अभी हमें दे दो मिनिस्ट्री, ये तो आपका हो गया, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए। फिर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो दूसरा फेज़ है वो 3 अप्रैल को जो सेनेट के इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये फिर उसके बाद वो 3 है या एग्जैक्ट अगर मैं इसमें आप तस्हीह कर सकते हैं कमेंट्स में भी। फिर जो पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बाद फिर दूसरा मरहला होगा, फिर उसके बाद अला खैर सलाम। यानी ये इन दो सियासी जमातों की अंदर की हिकमत अमली है। आप 7-8 मार्च को मुश्किल है, अगर बहुत हुआ ये कहना वैसे कबल अज़ वक्त है, हो सकता है किसी ने फिर ज़्यादा मजबूर किया तो फिर 6-7 या 8 मिनिस्टर्स जो है उससे पहले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ये अंदर की खबर है, फिलहाल तो यही फैसला है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अब आते हैं सेनेट इलेक्शन पे।
3 जो सेनेटर्स हैं वो बलूचिस्तान असम्बली से मुंतखब होंगे। इन 3 जो सेनेटर्स है पोटेंशियल कैंडिडेट्स बता रहा हूँ। एक तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिजनजो खैरजान बलोच के हाथों वो हार चुके हैं नेशनल पार्टी के हाथों। अब ज़ाहिर है वो बग़ैर इक़्तिदार के गुजारा ही नहीं है भाई। इधर सीएम नहीं आया, एमपीए नहीं आया, जो भी नहीं आया, कम से कम सेनेट में तो जाए। तो जरदारी साहब ने मेहरबानी कर दी, मीर कुद्दूस बिजनजो को सेनेट का टिकट हवाले कर दिया। ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो अहम कैंडिडेट है वो मीर दोस्तेन खान डोमकी, जो साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी के भाई है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है। हो सकता है नून से वो मुंतखब हो जाए। मैं कहता हूँ हो सकता है, अचानक कोई भी हो, अचानक कुछ भी हो सकता है। तीसरे जो पोटेंशियल कैंडिडेट है अब्दुल शकूर खान गबीज़ई, इनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है, उनके भी चांसेस ज़्यादा है। खोदा बाबर जो है वो भी है, बाप पार्टी से है। इसी तरह दानिश लांगो है, वो भी बाप पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, इनका मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था। ये इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो है पोर्टफोलियोज़ तकसीम किए जाएंगे। 3-4 इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़, जिस तरह पीएनडी है, फाइनेंस है, सीएनडब्ल्यू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इस तरह कुछ पहले मरहले में 3-4 मिनिस्ट्रीज़ ए कैटेगरीज़ के, 3-4 बी कैटेगरीज़ के ये मिनिस्टर आपके पास आएंगे। 1-2 एडवाइज़र्स आएंगे, कुछ सरफराज बुगटी साहब जो है अपने पास रखेंगे। सारे पत्ते वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे, चूँकि कैबिनेट को चलाना है, मखलूत हुकूमत है, तमाशे बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल तो ये मसला है। फिर ज़ाहिर है आगे बजट भी है। फिर आपको 9 मार्च को होने वाले जो सदारती इलेक्शन है उस हवाले से भी कल आपको अपडेट करूँगा, किस पार्टी ने कहाँ पे वोट देना है। जनाब आसिफ अली जरदारी या जनाब महमूद खान चिगज़ई, किसको कितने वोट पड़ने हैं बलूचिस्तान असम्बली से, वो भी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये 2 अहम मौज़ूआत, नई काबिना कब बनेगी, पहला फेज़ कब होगा, दूसरा फेज़ कब होगा, 3 सेनेटर्स कब मुंतखब होंगे और कौन पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, ये आपको बताना था। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।